प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपके पास फिर से स्वागत है। और आज हम एक बार फिर से शुरुआत करते हैं ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे एंड एक्सटेंड द्वारका एक्सप्रेसवे से। और प्रोजेक्ट आज हम एक और लेकर आए हैं आपके लिए, वो न्यू लॉन्चिंग हम आपके लेके ले आए हैं जो सॉफ्ट लॉन्च चल रहा है। और ये आपका ये देख रहे हैं आप फ्लाईओवर वगैरह, ये सब द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट है। इधर हम जो दिखा रहे हैं सीपीआर सेंट्रल पेरिफेरी रोड है। स्ट्रेट में द्वारका एक्सप्रेसवे जाएगा और लेफ्ट में हम चले जाएंगे सिग्नेचर के लिए। चलते हैं, यहाँ थोड़ा सा वो रहेगा तो एक बार रोक के फिर आगे निकलते हैं। तो ये यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर गए, ये फ्लाईओवर है। इधर मैंने बताया था जैसे आपको सीपीआर और हम द्वारका एक्सप्रेस है। तो प्रॉपर्टी आज हम आपको लेकर लाए, प्लॉट ही लाए हैं, बट वो प्लॉट कौन से हैं, दीनदयाल है, नॉर्मल है या कमर्शियल है, तो वीडियो को लास्ट तक रही देखिए। और बिल्डर की क्या रेपुटेशन है सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, क्या कुछ फीचर्स है, क्योंकि आजकल बिल्डर भी बहुत कलाकार हो गए हैं जो कि प्रॉपर्टी को इस तरीके से आपको ट्रीट करते हैं कि बहुत बेहतरीन दे रहे हैं और फिर डिले करते हैं। तो हम उस चीज़ पे बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे लेफ्ट में जो चल रहा है वो सेक्टर 88 चल रहा है। ये आप देख रहे हैं ग्रीन एरिया, ये सारा सेक्टर 88 का सेक्टर जो कमर्शियल सेक्टर आएगा, प्योर कमर्शियल सेक्टर 38 की तरह आएगा ये। और ये सब मैक्सिमम लैंड डीएलएफ बेस्टेक के पास आती है। और ये जो फ्लाईओवर है वो पटौदी, ओल्ड पटौदी रोड का फ्लाईओवर आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि इस न्यू गुड़गांव के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये जो मशीनें लगी हुई हैं आप देख रहे हैं, ये जो रोड बन रहा है ये सब ग्लोबल सिटी का डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्लोबल सिटी का, जो कि 1000 एकड़ में आ रहा है। तो ये आपका बिल्कुल पटौदी, ओल्ड पटौदी हाईवे और द्वारका एक्सप्रेसवे का कॉर्नर बनता है, उसमें ये प्रॉपर्टी आ रही है। तो अभी ये स्टार्टिंग है, अभी तो देखना कितनी बार कितना आएगा। और जिस प्रोजेक्ट पे मैं जा रहा हूँ उसका इस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ये इसलिए ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो रेजिडेंशियल है चाहे वो कॉमर्शियल है, वो डिपेंड होती है आसपास के डेवलपमेंट के साथ। तो वो डेवलपमेंट मैं आपको साथ के साथ बताता जाता हूँ ताकि आपको फीचर्स लगे, क्योंकि देखिए कोई भी बिना डेवलपमेंट के प्रॉपर्टी इंक्रीज नहीं करेगी। फाइनली चाहे वो आप एंड यूजर हैं या इन्वेस्टर हैं या कुछ भी हैं आप, तो आपको प्रॉपर्टी का अप्रिशिएशन तो लेना ही होता है। चाहे मिले ना, बेचना ना हो, पर एक सेल सर्टिफिकेशन होती है कि यार चलो रेट तो बढ़ गया, हमने उस टाइम ले लिया तब। तो ये फ्लाईओवर पटौदी वाला हम उतरे और उतरते ही हमारा प्रोजेक्ट भी आ गया। तो ये हम आपके प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं और यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट साइड। और ये साइट आपकी जानी पहचानी सी लग रही है, ये है रहेजा का राष्ट्रा। तो यहाँ क्या आया है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये आपका मेन रोड आ गया, सर्विस लाइन को उतरा है और फिर हम इधर उतरी आए। तो चलते अब इनसे मिलने। तो अब हम आपको अंदर का टूर करा देते हैं कि ये आपका इंडिया राष्ट्रा का नाम से प्रोजेक्ट है, बट अगर मैं बात करूँ तो रहेजा का ही प्रोजेक्ट है ये। तो ये आपका इंटरनली रोड आता है 24 मीटर रोड। ये आपकी साइट आती है पूरी, ये लगभग 3.5 एकड़ की साइट आती है और लगभग 57 SCO आते हैं। और इसमें आप देखोगे तो काम काफ़ी हद तक हो चुका है, बेसिक काम काफ़ी हद तक हो चुके हैं इसके। और इसमें जो साइजेज है 82 स्क्वायर यार्ड से लेकर 146 स्क्वायर यार्ड तक जाता है ये प्रोजेक्ट। तो मैं आपको एक बार इसका पूरा राउंड दिखाता हूँ। इससे छोटी सी साइड है 3.5 एकड़ की। और ये जो आप ये गड्ढा खुदा हुआ देख रहे हैं, ये आपका 24 मीटर रोड आएगा यहाँ पे। ये 24 मीटर रोड आएगा आपका यहाँ पे। और ये सीधा निकल जाएगा उधर पटौदी हाईवे पे न्यू पे, और इधर हम वापस जाएंगे तो ओल्ड पटौदी हाईवे पे निकल जाएगा। तो ये पूरी साइट आती है, ये देखिए पूरी साइट ये है। और जो ये वाली साइट है इसके जस्ट पीछे, ये एक्सपीरियन ने ले ली है, 7.5 एकड़ की साइट है। तो यहाँ लग्जरी प्रोजेक्ट आने वाला है एक्सपीरियन का भी। तो बात अब रहेजा क्यों लेके आती है कि भाई रहेजा की क्या क्रेडिबिलिटी आती है, क्योंकि रहेजा में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये है कि हैंड ओवर देगा नहीं देगा। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि जो इन्होंने पेमेंट प्लान दिया हुआ है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि रेरा इन्होंने लाइसेंस आ चुका है, रेरा आने वाला है। और ये लगभग 5.5 एकड़ की लैंड बैंक आती है। तो ये आपका SCO आ गया। और ये जो सामने आप जो लैंड देख रहे हो, आप ये ऑफिस है या ये लगा लीजिए, यहाँ आपके हाई स्ट्रीट मार्केट लाएंगे। तो जो एक मेरा सबसे बड़ा कंसल्ट रहता है कि पार्किंग को लेके, तो वो पार्किंग को लेके
यहाँ नहीं थी, वो इशू नहीं आएगा, क्योंकि जो हाई स्ट्रीट मार्केट आएगी तो उसमें पार्किंग आएगी, तो पार्किंग काफ़ी ठीक रहेगी। और जिससे कि ये सारा देखिए एरिया ना, ये हाई स्ट्रीट मार्केट बन जाएगा और यहाँ से एक एंट्री रहेगी और एक आपकी 24 फीट रोड से आएगी। और फिर आपका हाई राइज अपार्टमेंट आ रहा है, तो लगभग 6 टावर ला रहे हैं, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइट लेके आएंगे। तो मैं आपको द्वारका एक्सप्रेस वे पे लिंक करके दिखा देता हूँ। ये सारी लैंड रहेजा की है और फ्री होल्ड है ये, मतलब रहेजा की खुद की प्रॉपर्टी है, कोई जेवी वगैरह नहीं है। और जस्ट पीछे इसके और प्लॉट्स हैं, 170 शायद हैं टोटल, तो वो आपके हैंडओवर हो चुके हैं वो प्लॉट्स भी, और रजिस्टर स्टार्ट हो गई हैं। बट वही है कि थोड़ा सा उसमें अभी हैंडओवर का स्टार्ट आप मतलब 1 महीने 1.5 महीने में स्टार्ट कर देंगे। तो ये हम आ गए द्वारका एक्सप्रेस वे। तो साइट काफ़ी अच्छी है। रही प्राइस की बात, तो प्राइस लगभग 4.5 लाख रुपए आए हुए हैं। इसे PLC अलग से होगी, IFMS अलग से होगा, बाकी सब इंक्लूड है, EDC IDC वगैरह सब इंक्लूड है। और इसमें आपका प्लॉट देंगे, ये देखिए इधर हम पटौदी की तरफ चले जाएंगे और यहाँ से ये जो नीचे उतर है ड्रॉप अप एरिया आएगा आपका। अगर आप NH48 वगैरह साइड से आ रहे हैं तो ये आपका ड्रॉप अप एरिया आ जाएगा। तो लेआउट तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, बट लेआउट कुछ हम रख लेते हैं अपने लिए कि आपको जो दिखाने में इजी हो, आप कुछ सस्पेंस पे रखें। तो पेमेंट प्लान भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, तो वो आप आएंगे तो या फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं, या आप विजिट ज़रूर कर लें एक बार। रहेजा का देखो इतिहास इतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्लॉट्स में क्या हुआ कि अब रहेजा के 2 प्लॉटिंग है, 3 कह लीजिए। सोना की एक प्लॉटिंग है जो उन्होंने दे दी है, जो टाटा के साथ बाकी कुछ प्रोजेक्ट बचा था वो दे दिया है। यहाँ 88A में भी एक प्लॉटिंग है जिसकी रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं और हैंडओवर ऑलरेडी वो स्टार्ट कर चुके हैं। हैंडओवर भी स्टार्ट हो जाएगा और पोजीशन ही स्टार्ट होते में थोड़ा टाइम लगेगा, महीना 1.5 महीने, वो भी हैंडओवर स्टार्ट हो जाएगा आपका। और एक 99A में है, वहाँ भी काम अच्छा खासा चलाया हुआ। अब इनका जो सबसे बड़ा गंदा रवैया वो 78 में रहेजा रेवांता का आता है, और उसमें इनका काफ़ी केस चल रहा है और उसमें कोशिश कर रहा है बिल्डर की सारी चीज़ें करी जाए। तो कहीं ना कहीं अब देखिए, अगर सारी चीज़ें अच्छी होती तो फिर ये 4.5 लाख का रेट ही 5.5 लाख में हो जाता, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी काफ़ी महंगी है मतलब अगर गोल्फ कोर्स रोड को कंपेयर करोगे तो उसके इक्विवेलेंट ये रेट आता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। और हालांकि क्वेश्चन मैंने बहुत उठाए हैं और आपके फेवर के उठाए हैं, और बट ये है कि अब रेरा आने के बाद तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट की भी बन जाती है कि गवर्नमेंट क्या करेगा इसका, क्योंकि रेरा ऑलरेडी कल ही अप्लाई हुआ है और लाइसेंस इनका ऑलरेडी आ चुका है। तो इसी के साथ अब ये एक बेहतर कनेक्टिविटी आती है। और देखिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा रिस्क तो होता ही है। अगर बिल्डर अच्छा होता तो फिर मैं वैसे से बता रहा हूँ कि ये रेट तो आप, अगर मैं न्यू गुड़गांव में अंदर के रोडों के सेक्टर रोडों की बात करोगे ना, तो वहाँ मिलता है ये रेट आपको 4 लाख रुपए का प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस का, तो वहाँ आपको मिल जाता है। लेकिन यहाँ तो आपको काफ़ी ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे का तो काफ़ी अच्छा है। जैसे वॉल का मैंने आपको बताया था, लगभग 4,88,000 का प्राइस आता है, लेकिन वहाँ साइजेस काफ़ी बड़े हैं। और इसमें जो स्ट्रक्चर में आप ग्राउंड बेसमेंट बना सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर प्लस 4 हाइट्स ले सकते हैं, और आप इसमें फ्लोर वाइज रजिस्ट्री भी करके सेल भी कर सकते हो इन फ्यूचर कभी भी, तो उसका भी आपको बेनिफिट है। दूसरा, आपका मेन हाईवे और ग्लोबल सिटी के बिल्कुल पास आता है। तो देखिए फीचर्स तो बहुत ज़्यादा हैं इस प्रॉपर्टी के। बट अगर हम बात करें आपके बिल्डर को लेके मैं यही कहूँगा कि देखो रेरा आने के बाद चीज़ें काफ़ी सेफ हो जाती हैं और काफ़ी पॉजिटिविटी आ जाती है। बट इसमें कुछ पैसों का लेन देन अलग होता है, तो वो आप मेरे से मिलेंगे तो मैं आपको बिल्कुल करेक्ट कर दूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें मैं फ़ोन पे बता नहीं सकता, कुछ मजबूरियां हमारी भी हैं। तो बस इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और प्रोजेक्ट को बेहतरीन शुभकामनाओं के साथ, ताकि ये हैंड ओवर कर दे, क्योंकि इसमें काफ़ी सर्विसेज का काम काफ़ी एडवांस स्टेज पे हो चुका है। तो मेरे को तो लगता है कि 1.5 साल भर में ये हैंड ओवर कर देंगे। बट इसके हैंडओवर में थोड़ा डिले होता है, तो आप 1.5 साल लगा लीजिए, 2 साल लगा लीजिए। और अभी सबसे बड़ा एग्जांपल है कि क्योंकि अभी EOI जा रहा है 11 लाख का, ठीक है जी। उस 11 लाख के अमाउंट को अगर हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब 2 महीने भी अगर हम रुक जाते हैं, तो आपको उससे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि जो पिछले वाले प्लॉटिंग है वो आपको क्लियर हो जाएगी कि भाई ये प्लॉटिंग आपकी आई हुई, मतलब ये प्लॉटिंग का हैंडओवर दे गया, तो एक कलंक कम हो जाएगा, तो फिर उससे आपके रेट काफ़ी अच्छे बढ़ जाएंगे। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और प्रॉपर्टी नॉलेज विद वेज में आपका एक बार फिर से धन्यवाद है। और आप
को डाउट हो कि भाई रहेजा जैसे बिल्डर की हम वीडियो बना रहे हैं, तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि उस जैसे बिल्डर की मैं वीडियो बना रहा हूँ, बट उसके पीछे रीज़न ये है कि जो हम क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो बड़ा इजी तरीके से हैंडओवर हो सकती हैं। हाई राइज अपार्टमेंट होता तो मैं शायद नहीं बनाता इस बिल्डर का, तो बट ये है कि इस बिल्डर का प्लॉटिंग काफ़ी अच्छी है। और मतलब अभी देखो काम तो सब जगह चला रखा है इसने। अब ये जब तक हैंडओवर नहीं देता तो वो तो खैर इसके खुद का भी नुकसान है, ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान नहीं है, इसका खुद का भी नुकसान आता है। तो इसी के साथ आप इस पर सोच सकते हैं। बाकी एक बार मेरे से बात करेंगे तो और टाइटल क्लियर कर देंगे और चीज़ों को मैं क्लियर करके आपको कर दूंगा। तो इसी बस लोकेशन तो खैर पागल कर देती है, तो लोकेशन बहुत अच्छी है। इसी के साथ अब इस वीडियो को यही एंड करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।